नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हीट टॉपिक और मिस्टीरियस टॉपिक्स की एक और वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग थंबनेल और टाइटल से पता लगा चुके होंगे कि आज का टॉपिक या आज की जो हमारा डिस्कशन है किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। ये बैकग्राउंड आप देख पा रहे हो, ये हमारे एक देवभूमि उत्तराखंड की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है, बहुत ही सुंदर फोटो है। तो शुरू करेंगे हम। तो जैसे ही आपको इस सेशन से रिलेटेड या फिर जो मैं सेशंस लेता हूँ उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी कुछ सोशल मीडिया आईडीज है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन होता है इसकी जो पीडीएफ होता है मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप सभी लोगों को इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है, ताकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये मिस्टीरियस टॉपिक काफी लोगों के पास पहुंचे। इससे जो डिटेल, जो इसका नॉलेज है, जो इसका क्रक्स है, जो सभी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उन तक सही नॉलेज पहुंचे। क्या ओरिजिनल चीज है, क्या सच में बात है, ये पहुंचे, एक अच्छी रिसर्च पहुंचे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आप सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे लिए एक ही मोटिवेशन है आप लोगों के लाइक्स। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, धारी देवी की बहुत सुंदर तस्वीर है, बहुत सुंदर फोटो है। हम सभी लोग जानते हैं हमारा उत्तराखंड क्या है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और यही एक रीजन है, यही एक देवभूमि टाइटल है जो इसकी पवित्रता है को दिखाता है। ठीक, और यही जो पवित्रता है, यहाँ इससे कनेक्शन है किस चीज का, कुछ मिस्टीरियस घटनाओं का, कुछ रहस्यमय घटनाओं का। ठीक है, जिसको अभी तक साइंस भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। अफसोस कहना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर पाया है, सच है ये। यही रहस्यमय घटनाएं हैं जो आपस में जो लोकल्स होते हैं ना उन जगह के, उनको कुछ देवी या कुछ दानवीय शक्तियों में विश्वास करने पे क्या करती है, आस्था बनाए रखने पे मजबूर करती है। ठीक है, इन्हीं घटनाओं के कारण वो लोकल्स क्या करते हैं, इन चीजों में आस्था बनाए रखते हैं। ठीक, और इन्हीं शक्तियों का, इन्हीं दैवीय शक्तियों का एक जीता जागता उदाहरण एक हमारे पास एग्जाम्पल है, माँ धारी देवी का मंदिर। ठीक है, ये मंदिर, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या इसकी भूमिका है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके पीछे लोगों के, लोकल्स की क्या स्टोरी है, ये सब चीज हम जानेंगे। बिल्कुल हम क्रक्स लेंगे कि आखिर सिचुएशन क्या थी, स्टार्टिंग में क्या था, कैसे करके आदि गुरु शंकराचार्य आए, उनके पास उन्हें क्या फील हुआ, उन्होंने क्यों इस शक्तिपीठ की स्थापना की। ये सारी डिटेल आज की हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, आप लोगों को लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। मंदिर की लोकेशन है का, आप सभी लोग अगर ऋषिकेश से स्टार्ट करेंगे, केदारनाथ वाले रास्ते पे, केदारनाथ वाले हाईवे पे अगर चलना स्टार्ट करेंगे, तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में, ठीक है, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में कलियासोर नामक एक जगह है। श्रीनगर गढ़वाल में पड़ती है। कलियासोर नामक जगह पे माँ धारी देवी का ये मंदिर क्या है, स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर की स्थिति को लेके, जहां पे ये स्थित है, उसको लेके ही कहानियां प्रचलित है, उसको लेके ही जो आस्था है वो प्रचलित है। उसी को हमें जानना है कि आखिर वो आस्था है क्या। लोकल से पूछो तो वो कहानी, जनरली आसपास के लोग वही कहानी बताते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे क्या चीज है। एक बार आप देखिए, इसे चारों के दारों को क्या किया जाता है, एंट्रेंस कहा जाता है। हम लोग मानते हैं नॉर्थ में जनरली जो लोग पौड़ी गढ़वाल से ऊपर चमोली रुद्रप्रयाग साइड के होंगे, सभी लोग मानते हैं जो छोटे चार धाम बोलते हैं इनको, छोटा चार धाम, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसकी एंट्रेंस पे, यहाँ जाने की एंट्रेंस पे ही स्थित है क्या, माँ धारी देवी का मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर को, माँ धारी देवी को चारों धामों की क्या, संरक्षिका कहा जाता है। ठीक है, चारों धामों, सभी लोग मानते हैं, नॉर्थ साइड के सभी लोग मानते हैं कि चारों धामों को, चारों धाम की जो यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा को सुखी संपन्न करने के लिए हमेशा आशीर्वाद बना रहता है माँ धारी देवी का। ठीक है, तो इसीलिए जनरली जो लोग, पुराने लोग सफर करते हैं, वो माँ धारी देवी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, उसके बाद ही चारों धामों की यात्रा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है इस मंदिर की हमारे नॉर्थ साइड में, पहले तो प्रॉपर उत्तराखंड में, लेकिन प्रॉपर गढ़वाल क्षेत्र में इस मंदिर की अपने आप में बहुत ही असीम भूमिका है। ठीक है, तो हम थोड़ा
जियोग्राफिकल लोकेशन पे बात करते हैं। लोकेशन मैंने आप लोगों को जैसे बनाई, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, श्रीनगर गढ़वाल, ठीक है। प्रॉपर जगह का नाम है कलियासोड़। कलियासोड़ नामक जगह पे क्या है, ये जो मंदिर है वो क्या है, सिचुएटेड है। अब हमारे दिमाग में जो जनरली जो लोग जानते हैं, उनके दिमाग में तो नहीं, लेकिन जनरली जो लोग साउथ साइड से हैं या फिर उत्तराखंड से बाहर के हैं या फिर कुमाऊं साइड के हैं, उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि धारी देवी जो मंदिर है वो फेमस तो बहुत है, नाम बहुत सुना हुआ है। ओरिजिनली देखा जाए, जो जिस जगह पे अभी है, बहुत सुंदर जगह पे है, बहुत सुंदर रमणीक स्थान लगता है, सिद्धिपीठ लगता है। लेकिन क्या इसकी जो स्टेबलाइज है जो यहाँ पे, ये पहले से यहीं पे स्थित था? एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम सभी लोग जो रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी इधर साइड के हैं, वो लोग तो जनरली अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो शायद ही सभी को पता हो। तो उस पर हम एक बार नजर बनाएंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि माँ धारी देवी का जो हम धारी देवी में पूजा करते हैं वो सिर वाले भाग की करते हैं, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ सिर वाले भाग की करते हैं। तो बाकी के नीचे वाले पार्ट की पूजा करते हैं कहाँ? काली मठ में, ठीक है। धड़ वाला पोर्शन है, उसकी पूजा करते हैं कहाँ? काली मठ में। सबसे पहली बात, जो धारी माता है हमारी, वो काली माता का स्वरूप है, ठीक है, काली माता का स्वरूप है। इससे पीछे कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, उन पे नजर बनाएंगे। पहले तो माता को हम धारी देवी के नाम से क्यों जानते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में कि धारी का नाम क्या है? धारण करने वाली, ठीक है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों की जो सिक्योरिटी है, समझ पाएंगे आप लोग, रक्षा करने के जो डिपार्टमेंट है वो माता धारी देवी का है। तो चारों धामों को धारण करने वाली अर्थात धारी, इसीलिए माता का नाम क्या है? धारी देवी प्रचलित है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इससे ऊपर थोड़ा हम बताया जाता है, काफी ज्यादा फैक्ट देखा, काफी ज्यादा रिसर्च की मैंने भी इस पे कि ये जो मंदिर है ये द्वापर युग में स्टेबलाइज किया गया, ये बात बताई जाती है। ये काफी अलग अलग पुराणों में भी लिखी गई है कि ये जो प्रॉपर मंदिर स्टेबलाइज है वो द्वापर युग के टाइम का स्टेबलाइज है, ठीक है। हम थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट पे ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। हम रिलीजियस एस्पेक्ट से भी पढ़ेंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, क्या लोकल एग्जाम में या फिर जो हमारा उत्तराखंड के एग्जाम में, उसमें हिट हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमको, ठीक। अभी हम मंदिर के बारे में बताते हैं। ये मंदिर जो सुदर्शन था एक राजा था, परमार वंश का एक राजा हुआ 19वीं सदी में, ठीक है, 9th सेंचुरी में। वो माता रानी का अनन्य भक्त था, माँ धारी देवी का अनन्य भक्त था। लेकिन उससे भी पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। उन्हें एनर्जी फील हुई कि यार यहाँ पे कोई चीज है जो सबको बांधे हुए है या सबकी रक्षा कर रही है, ठीक। तो उन्होंने यहाँ पे पुरानी जो कथाएं चल रही थी, लोकल से पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने इनको एक कहानी बताई। कहानी पे ध्यान देते हैं हम। ये आसपास के लोगों ने बताई है ये कहानी, ठीक है। माँ धारी देवी के जो ये हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस पर प्रकाश डालते हैं थोड़ा। तो क्या था कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की एक बहना थी, ठीक है। इनका रंग सांवला था, इस वजह से जो 7 भाई थे ये इनको ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। एक यही बात थी, सांवले रंग होने की वजह से ये अपनी बहन को ज्यादा अच्छा मानते नहीं थे। लेकिन माता रानी क्या करती थी, माता के धारी देवी क्या करती थी कि वो अपने भाइयों की सेवा करती थी, अच्छी सेवा करती थी। 2 भाई क्या थे? मैरिड थे, शादीशुदा थे। बाकी 5 भाई क्या थे? मैरिड नहीं थे, अनमैरिड थे, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग इधर साइड से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि हम लोग कुंडली में काफी विश्वास रखते हैं, जन्म पत्री में, ठीक है। तो ग्रह स्थिति के अनुसार किसी ने बताया कि धारी देवी की ग्रह स्थिति ऐसी है, धारी माँ की जब वो कन्या थी, उनकी ग्रह स्थिति ऐसी है कि वो उनके भाइयों के लिए क्या है? डेंजरस है, खतरनाक है। तो भाई लोग डर गए, पहले ही वो अच्छा नहीं मानते थे, ऊपर से वो और चिढ़ गए कि यार क्या क्या मुसीबत है, ठीक। तो हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, किसी वजह से इनके 5 भाइयों की डेथ हो गई। एक के बाद एक के बाद एक के बाद 5 भाइयों की डेथ हो गई। 2 वो लोग बचे जो मैरिड थे, ठीक। तो वो मैरिड थे, उन लोगों ने प्लान किया कि भाई इसको रखने से बढ़िया, इनको रखने से बढ़िया, ये हमारे लिए डेंजरस है,
तो इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया अपनी वाइफ्स के साथ कि क्या करेंगे, इनको रात को मार देंगे। ठीक है, तो रात के टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया, धारी का गला धड़ से अलग कर दिया, गर्दन धड़ से अलग कर दी, और पकड़े जाने के डर से क्या किया, लोक मर्यादा के भय से इन्होंने नदी किनारे ले आके क्या कर दिया, बहा दिया। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी अब शुरू होती है। वो सर बह रहा था, धड़ भी बह रहा था। धड़ की स्टोरी हम किसी दिन और पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वो भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया सर की पूजा होती है कहाँ, धारी देवी में, क्या चाहिए। और जो धड़ की पूजा होती है वो कहाँ होती है, काली मठ में। काली मठ है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब यहां से कनेक्ट करते जाइए। ठीक है, अब वो सर क्या हुआ, बहता गया बहता गया बहता गया। एक धारी गांव में, कलियासोड़ वाली जगह पे, वहां पे क्या था, एक इंसान कपड़े धो रहा था नदी तट पे। नदी के किनारे क्या कर रहा था, कपड़े धो रहा था। ठीक है, कपड़े धो रहा था तो उसने एक सर नहीं, उसको तो लगा कि कोई लड़की बह रही है, क्योंकि उसका उनका सर दिख रहा था सिर्फ, तो वो लग रहा था कि कोई लड़की बह रही है। तो वो बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। पानी बहुत तेज था, जिस वजह से उसने सोचा कि अगर मैं बचाने जाऊंगा तो क्या होगा, कहीं मैं ही ना डूब जाऊं। यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे एक मिस्ट्री है, यहीं पे चमत्कार स्टार्ट हुआ। वो सर से एक आवाज आई। अभी जो कपड़े धो रहा था उसको लगा कि वो जो है वो चीख रही है, बोल रही है कि मुझे आगे मत बहने दो, रोक लो मुझे। उसमें वो हिम्मत करना चाह रहा था, जो इंसान कपड़े धो रहा था, कि यार मैं बचाऊं उस बच्ची को, उस लड़की को। लेकिन क्या हुआ कि पानी बहाव तेज था। लेकिन उस सर ने एक बात कही कि तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम पानी में स्टेप बढ़ाते जाओ अपने आप। अगर तुम आगे स्टेप बढ़ाते जाओगे तो वो तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करते रहेंगे वो स्टेप। ठीक है, अब ये सुनते ही उस कपड़े धोने वाले इंसान को क्या हुआ कि उसमें कॉन्फिडेंस आया। वो आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो ये बात सच हुई कि जैसे जैसे वो स्टेप करता गया वैसे वैसे सीढ़ियां बनती गई उसके लिए। और उसने बचाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया और वो उठाया, वो देखते ही डर गया कि वो तो समझ रहा था पूरी कन्या है, ये कन्या बहरी है। लेकिन वो डर गया, वो डर गया क्योंकि वो एक सिर्फ सिर था, कटा हुआ सिर था। ठीक है, अब वो डरा। तो लेकिन एक बार फिर उस सर से आवाज आई कि मैं अब देवी के रूप में हूं, अब डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। जाओ और मुझे एक बड़ी शिला पे क्या कर दो, स्थापित कर दो। ठीक है, जब कोई इंसान किसी वजह से कन्विंस हो गया कि भाई बचाने के लिए पानी में उतर गया, तो उस इंसान ने इतनी बात मानी कि उस इंसान ने जाके उस सर को क्या कर दिया, एक बड़ी सी शिला पे क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। यहाँ पे दो स्टोरी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सर इसी शिला पे पहले अटका था। ठीक है, इसी शिला पे अटका था पहले। कुछ लोग ये स्टोरी बताते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोरी है, लेकिन प्रॉपर स्टोरी पूरा क्रक्स यही है। तो फिर यहाँ पे उस पत्थर पे स्थापना हुई। ठीक है, ऐसे करके बताया जाता है कि जो धड़ वाला हिस्सा है वो सीधा कालीमठ जाके बहा, कालीमठ तक जाके बहा। इसीलिए वहां पे क्या होती है, धड़ वाले पोर्शन की क्या होती है, पूजा होती है। तो ये स्टोरी थी, मतलब आसपास के जो लोग बताते हैं वो ये स्टोरी बताते हैं। तो यही चीज शंकराचार्य जी से डिस्कस हुई। शंकराचार्य जी ने कहा जब यहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो यहाँ पे क्यों ना एक मंदिर की स्थापना कर दी जाए। तो अलकनंदा नदी के किनारे उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की, और नाम रखा क्या, धारी देवी। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद, जो 19वीं सदी की बात है, राजा सुदर्शन शाह जो कि परमार डायनेस्टी का राजा था, मैंने आप लोगों को बताया कि वो माता का अनन्य भक्त था। वो माता को बहुत मानता था। वो मानता था कि जितनी उसके पास रिद्धि सिद्धि है, जितना उसके पास धन बल सेना है, वो सब इस माता के आशीर्वाद से है। तो एक दिन क्या हुआ, सुदर्शन शाह को रात में सपने में माँ धारी देवी आई, दर्शन दिए और कहा कि मेरा जो अभी वास्तविक स्थान है वो बाढ़ की वजह से बड़ा क्या हो रहा है, दिक्कत में है। मतलब कभी टूट जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस जो वास्तविक स्थान से है इससे ऊपर उठाया जाए। ठीक है, ऊपर उठाया जाए, ताकि क्या हो, ये सब दिक्कत ना हो। ठीक, तो सुदर्शन शाह ने क्या किया, वो माता का जो ओरिजिनल स्थान था उससे थोड़ा ऊपर उठा दिया, क्या, मंदिर को। ठीक है, और वहां पे क्या कर दिया, मंदिर बना दिया। ठीक, तो ये प्रॉपर स्टोरी थी धारी देवी से रिलेटेड। अब आपने वास्तविक अगर फोटो देखी होगी तो उसमें काफी अलग दिखाई देता है मंदिर। जो ये प्राचीन टाइप पुराना मंदिर था वो ऐसा मंदिर था, प्रॉपर ये मंदिर था हमारे पास। ठीक है, काफी पहले की बात है। इससे रिलेटेड फिर अब काफी ज्यादा भ्रांतियां, काफी ज्यादा आगे स्टोरी, आगे अलग स्टोरी है।
उन स्टोरियों पे भी नजर डालते हैं थोड़ा। आपने वास्तविक मंदिर देखा होगा, तो वास्तविक मंदिर और पुराने मंदिर में एक बार कंपैरिजन कर लीजिए कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। आपने प्राचीन मंदिर देखा और वास्तविक मंदिर ऐसे है, नदी के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। अभी तो पहले तो आप लोग ध्यान रखें, अभी कुछ टाइम पहले तक इस वाले पोर्शन में माता की क्या करती थी, पूजा की जाती थी। रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही माता को प्रॉपर अपने जो मंदिर बनाया गया है ना, स्पेशल बड़ा अच्छा मंदिर बनाया गया है, वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। माता की मूर्ति को वहां पे स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, पूरे रीति रिवाजों के साथ माता की स्थापना हुई है वहां पे। और ये ध्यान रखें, आसपास जो लोग जाते हैं मंदिर में वो लोग बताते हैं कि माता के 3 रूप होते हैं। सुबह छोटी बच्ची जैसे, दिन में युवती जैसे, और शाम को वृद्ध महिला जैसे। ठीक, आसपास के लोगों का मानना है कि जो लोग श्रद्धा भक्ति से श्रद्धा भाव से वहां जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनकी मुराद तो पूरी होती होती है। ठीक है, और साथ साथ में उनको माता के 3 रूपों के दर्शन जनरली बताया जाता है, हर किसी को नहीं होते वो दर्शन। कहा जाता है आसपास में कि वो दर्शन जो श्रद्धा भक्ति से जाता है उसी को माता के 3 रूपों के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है। अभी वास्तविकता में ये सुंदर, बहुत भव्य, बहुत सुंदर मंदिर है। मतलब यहाँ पे जाके एक अलग सी शांति। आप सभी लोग जानते हैं काली माता, जैसे मैंने आपको बताया, धारी माता काली माता के को डेडिकेटेड मंदिर है। ठीक है, तो काली माता अपने रौद्र रूप के लिए जानी जाती हैं। ठीक, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहां पे जाके क्या शांति का अनुभव होता है। एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ठीक, और ऊपर से यहाँ पे कहा जाता है कि ध्यान लगाने के लिए कुछ आपस में सराउंडिंग कुछ वाइब्स ऐसी हैं जहाँ ध्यान फोकस बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन बहुत अच्छा फोकस होता है यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपस में लोकल्स क्या कहते हैं, बात करते रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए। अब बात आती है 2013-14 के आसपास, 12-13-14 के आसपास। क्या हुआ कि अलकनंदा नदी पे, अलकनंदा नदी घाटी पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। प्रपोजल आया जनरली। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रपोजल आया। इससे रिलेटेड भी आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ के लोकल्स लगभग सभी गढ़वाल के जितने लोग हैं वो इस स्टोरी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि ये ही सच है, ये होता है। ठीक है, मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। तो क्या हुआ कि 2012-13-14 के आसपास एक प्रोजेक्ट आया। जनरली स्पेसिफिकली अगर एक्यूरेट किया जाए तो 2012 और 13 की बात हो रही है। ठीक है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आया अलकनंदा नदी पे। ठीक है, और अलकनंदा नदी पे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आया। इसमें दिक्कत क्या हुई कि ये जो डैम बन रहा था, इसमें जो मंदिर था, जो प्रॉपर मंदिर था, वो आ रहा था खतरे में। क्योंकि यहाँ अगर बांध बन जाएगा, पानी इकट्ठा होगा, तो मंदिर के अस्तित्व पे क्या होगा, खतरा होगा। ये बात पता चली, जो श्रीनगर गढ़वाल के लोकल लोग हैं उनको पता चली। उन लोगों ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन लोगों ने ऐसा हिंसात्मक कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। उन लोगों ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि आप सभी लोग प्रोजेक्ट तो बना रहे हो, लेकिन माता रानी का मंदिर अगर आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की सोची, या फिर कुछ भी आपने अपनी तरफ से कुछ करने का सोचा, तो जो भी नेचुरल आपदा आ सकती है या फिर नेचुरल कुछ भी होगा, गड़बड़ होगी, स्पेसिफिक वर्ड गड़बड़ होगी, डिजास्टर होगी, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके लिए जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, सीधा क्लियर बोला उन लोगों ने। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ 2013, करेक्ट बात करूं मैं तो 2013 की बात है, हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और जून की बात है, जून में 7:21 पे माता रानी को यहां से शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, 7:21 पे माता रानी का जो ओरिजिनल मूर्ति है वो यहां से शिफ्ट कर दी गई। ठीक, और इस शिफ्ट करने इसी दिन रात को कहा जाता है कि केदारनाथ में क्या हुई, त्रासदी हो गई, आपदा आ गई। ठीक, और केदारनाथ आपदा तो आप सभी लोग जानते हैं कि केदारनाथ से और हरिद्वार तक सब कुछ आसपास का जो बैंक एरिया होता है, बैंक एरिया इन द सेंस कि रिवर बैंक एरिया होता है, जो साइड एरिया होता है, सब कुछ तबाह हो गया। ठीक है, तो ये मान्यता है, सभी लोग मानते हैं, गढ़वाल के सभी लोग, उत्तराखंड के मैक्सिमम सभी लोग मानते हैं कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट एक रीजन था, एक चेतावनी थी कि आप लोग नेचर के साथ ज्यादा उठापटक ना करें। जो ये
नदियां हैं, जो ये पहाड़ हैं, जोशीमठ का हाल आप सभी लोग देख रहे हो। जो भी एनर्जी आप लोग मानते हो, उस एनर्जी की आप सभी लोगों को चेतावनी थी कि आप नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करो, क्योंकि जिस नेचर की वजह से ये देवभूमि फेमस है, कल के दिन पूरे उत्तराखंड की तबाही का कारण, या फिर नॉर्थ टू साउथ पूरी तबाही का कारण ये देवभूमि, ये नेचर ही ना बन जाए। ये कहना था श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के लोगों का। ठीक, तो कहा जाता है, माना जाता है कि जो केदारनाथ आपदा थी, उसका एक रीजन इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी माना जाता है। और माँ धारी देवी का मंदिर, माँ धारी देवी की जो शिला है, उसका स्थानांतरण सोचना, नेचर, बेसिकली नेचर के साथ जो छेड़छाड़ हुआ उसको रीजन मानते हैं, उसको रीजन माना जाता है जो भी कुछ हुआ। तो यहां से आप सभी लोगों को एक मैसेज ध्यान में रखना है कि आप सभी लोगों को टूरिज्म, हम मानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लोकल्स जो है उनसे रिक्वेस्ट है, लोकल, पहले तो हम सभी लोग लोकल हैं क्योंकि हम सब लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो हम लोकल हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जहां जहां पे ये सिद्ध पीठ है, आप लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, जनरली देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोग यात्रा सीजन में क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं अपने 2-3 साल का कमा लूं, और उसके लिए आप किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। आप सोचते नहीं है कि वहां का नेचर को क्या नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इंसान कितना लालची होता जा रहा है सिर्फ पैसों के लिए। ठीक, वहां पे किसी की हेल्प करनी होगी तो आप बिना पैसों के हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो एक रिक्वेस्ट है सभी लोकल से कि आप टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, लेकिन उस लिमिट तक जिस लिमिट तक आपके जो नेचुरल हेरिटेज है, जो आपकी संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति है, उसको नुकसान ना पहुंचे। और स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा, जो ये रिलीजियस प्लेस है, चाहे किसी भी धर्म के हैं, सभी धर्मों की इज्जत करो, और सभी धर्मों के जो रिलीजियस प्लेस है उनको सबसे पहले टूरिस्ट स्पॉट से हटा देना चाहिए। जिस इंसान की श्रद्धा नहीं है वो घूमने फिरने के लिए उस स्पॉट पे ना जाए। हमारे साइड एक बहुत स्पेसिफिक सरकेजम यूज होता है कि केदारनाथ के लिए यूज किया जाता था कि हे भगवान, कि कितने बुरे दिन आ गए हैं, कितने बुरे दिन आ गए कि जो शराब सीधा बॉम्बे मिलती थी या इधर नीचे साइड मिलती थी, जिसको पहाड़ी क्षेत्रों में ला पाना बहुत मुश्किल था, वो शराब सीधा केदारनाथ मिल रही थी। ये एज अ सार्केस्टिक बात बोली जाती है कि इतना बुरे लोगों का क्या था, पीक पे था 2013-14 के आसपास। तो हमारे आसपास के लोकल्स एक केदारनाथ त्रासदी का एक बहुत बड़ा रीजन इसको भी मानते हैं कि इंसान ने अपनी क्या बदल दिया, अपना नेचर बदल दिया। इंसान ये भूल गया कि ये जो हेरिटेज है उससे ही उनकी कमाई है, और यही लोग टूरिस्ट तो घूम के चले जाएंगे, लेकिन जो लोकल्स है उनको बेसिकली वहीं रहना है। ठीक है, तो नेचर के साथ सामंजस्य बनाना, और टूरिज्मों को भी कहना है, टूरिस्टों को भी कहना है कि आप लोगों को भी बना के रखना है। ये वहां के लोकल्स का क्या है, जिम्मेदारी है। तो ये मैसेज आप सभी लोगों को सभी तक सर्कुलेट करना है, क्योंकि हम सब लोग यहीं रहते हैं, और हम सब लोगों को ही इस चीज की क्या करनी है, नेचुरल हेरिटेज की केयर करनी है। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ये जो फैक्ट है, ये जो स्टोरीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने प्रीशियस कमेंट्स जरूर नीचे पिन कीजिए। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, क्वेश्चंस आप लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, आप सभी लोग मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सभी लोग मुझे त्रिपाठी अंशुल _ यहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चंस डीएम कर सकते हैं। अगर आप लोग मेल करना चाहते हैं तो tripathi_anshul642@gmail.com पे मेल कीजिए। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है, सारे सेशन की जो पीडीएफ होती है, मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे अपलोड कर देता हूँ। तो अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, पढ़ाई में अपना ध्यान लगा के रहिए। धन्यवाद।